हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम क्लासेस में। आज मैं आप सभी को भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक बहुत ही ट्रिक्स याद कराने वाला हूं। और उसके बाद मैं आपको 50 से 60 क्वेश्चन आप उनके आंसर दोगे और मैं उनके क्विज के रूप में पूछूंगा, ठीक है? जी हाँ सर, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए क्लास सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सितार वादक कि सितार वादक कौन कौन से होते हैं। पहले याद रखना है पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज और बंदे हसन, ये सब हैं। सर इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, हमको ये बताइए। तो आज हम इसको ट्रिक से पढ़ने वाले हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे सितार वादक ट्रिक से। तो ट्रिक क्या है सर? रवि उमा का मुख बिलाया गया। क्या हो गया? रवि उमा का मुख बिलाया गया। शायद परहेज नहीं किया होगा बंदी ने। शायद परहेज नहीं किया होगा बंदी ने। अब सर इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, रवि यानी कि पंडित रविशंकर, ओके, उमा यानी कि उमाशंकर मिश्र, और मुख कहते हैं बुद्धादित्य मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, और विलाय यानी कि विलायत खां, विलाय गया यानी खो गया, विलाय अर्थात विलायत खां, ठीक है। शायद यानी कि शाहिद परवेज, शायद परहेज यानी कि शाहिद परवेज। समझ आ रहा है? जी हाँ सर, शायद परहेज यानी कि शाहिद परवेज, ओके। वंदे हसन यानी कि वंदी, वंदी यानी कि वंदे हसन, वंदी से किस? वंदी से यानी कि वंदे हसन, ओके। एक बार फिर से देखते हैं। सितार वादक रवि उमा का मुख विलाया गया, शायद परहेज नहीं किया होगा वंदी ने। तो पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज, वंदे हसन यानी कि वंदी ने, शाहिद पर यानी कि शाहिद परवेज जो शायद परहेज बोलते हैं, विलायत खां ट्रिक से क्या बोलेंगे सर? विलाया गया, और बुद्धादित्य मुखर्जी फिर ट्रिक से क्या बोलेंगे? फिर ट्रिक से बोलेंगे सर मुख यानी कि मुंह, उमाशंकर यानी कि उमा लड़की का नाम, और पंडित रविशंकर यानी कि रवि। तो इसे कैसे बोलेंगे सर? रवि उमा का मुख विलाया गया, रवि उमा का मुख विलाया गया, शायद परहेज नहीं किया होगा वंदी ने। ठीक है सर, अब हम अगला पढ़ते हैं। अगले ध्यान रखना है, इनको भूलना नहीं है। अभी मैं आपको क्विज कराऊंगा तो सब आपको आंसर देने होंगे, ठीक है। अगला अब हम पढ़ेंगे सर सरोद वादक। सरोद वादक जो भारत के प्रमुख है उनको पढ़ने वाले हैं। देखिए सरोद वादक कौन कौन से सर? अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, विश्वजीत चौधरी, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्ध देवदास गुप्ता। सर इसकी ट्रिक तो आपने लिखी नहीं। अब आप यही पूछोगे ना? हाँ, इसकी ट्रिक लिखने नहीं, बिल्कुल आपके दिमाग में फीड कर दूंगा। ट्रिक लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आप बिल्कुल बेसिक समझाओगे, ठीक है, बेसिक से ही। देखिए सरोद को याद कैसे करेंगे? सरोद वादक को अमजद अली खां। सर इसमें क्या है? खां। अब आप कहोगे सर खां तो और में भी आता है। चिंता मत कीजिए, आपका पूरा जो आपके अंदर जो आपके अंदर जो आपका डाउट है मैं उसको क्लियर कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। देखिए अमजद अली खां, सर इसमें अली खां तो अली खां, अलाउद्दीन खां इसमें भी अला खां, अली खां अला खां, इसमें अली अकबर खां इसमें भी अली खां अकबर खां, विश्वजीत चौधरी यानी कि पूरे विश्व को जीतता कौन है? अली खां, मुकेश शर्मा। अब सर इसे कैसे याद करेंगे? जिसके होते हैं केस, क्या होता है वो? बुद्ध का दास। जिसके केस कहते हैं वो कौन होगा? बुद्ध का दास। उसी बात को क्या रखो? गुप्त रखो। क्या रखो? गुप्त। याद रखना है इसको। सरोद वादक अमजद अली खां, जिसमें अली खां आए, अला खां आए, या फिर अली अकबर खां हो, या फिर विश्व को जीतने वाला विश्वजीत चरैया, ठीक है जी सर। और मुकेश जिसके केस हों कैसे? बुद्ध भगवान क्या करते हैं? फिर दास बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दास। जिसके केस होंगे भगवान बुद्ध से क्या करेंगे? दास बनाएंगे। तो इतना क्लियर? जी हाँ सर। मतलब बुद्ध से बुद्ध देवदास गुप्ता, अब विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, अली अकबर खां, अमजद अली खां और अलाउद्दीन खां। तो याद रखना है दोस्तों इन सभी ट्रिक को। अब अगले वादक की बात करने वाले हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, आगे हम आपको क्विज भी कराने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं सर संतूर वादक। इनके बहुत ही प्रसिद्ध सिर्फ 2 ही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण लेके आया हूँ आप सभी के लिए। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों संतूर वादक को कैसे याद करेंगे? तो याद रखना है इसमें सिर्फ 2 ही हैं, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। अगर पूछे कि शिव कुमार शर्मा किस वादक से संबंधित है तो याद रखना है संतूर वादक। अगर पूछे भजन सोपारी किससे हैं तो ये भी संतूर वादक। पहली ट्रिक को याद करते हैं ऐसे कि पहली ट्रिक मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी? आपको कमेंट में लिखना है रवि का मुख विलाया गया, रवि का मुख विलाया गया।
रवि का मुख क्या हो गया, बिलाया गया। अब आगे, शायद परहेज नहीं किया होगा बंदी ने। रवि का मुख बिलाया गया, शायद परहेज नहीं किया होगा बंदी ने, यानी कि रवि, पंडित रविशंकर, ठीक है, पंडित रवि शंकर। अब उमा यानी कि उमा शंकर मिश्र, और विलाय यानी कि विलायत खां, और शायद यानी कि शहबाज था वो, ठीक है। विलाय यानी कि विलायत खां, विलाय गया। और जो लास्ट में थे उनका आंसर कमेंट में लिखना है। अब याद रखना है आपको संतूर वादक कौन है। संतूर वादक दो प्रसिद्ध हैं, शिव कुमार शर्मा, भजन सोपौरी। याद कर लोगे? जी हाँ सर। अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, शहनाई वादक। हर परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है शहनाई, तो याद रखें इनके कैसे है, इसकी ट्रिक भी देखते हैं सर। पहले पढ़ते हैं कौन कौन है। बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन, हुसैन अलग है, ठीक है, हुसैन खां, दया शंकर जगन्नाथ। अब आप कहोगे सर जो आपने हमें सेकंड में ट्रिक बताई थी वो वाली जो फरोद में थी उसमें खां आई थी, अली खां, तो अब इसको कैसे पहचानेंगे सर? चिंता मत कीजिए, नो टेंशन, टेंशन लेने का नहीं, इसकी भी ट्रिक आपको बताऊंगा। उसमें इसमें क्या फर्क है देखिए। चिल्ला मत अली शंकर जग जाएंगे, चिल्ला मत अली शंकर जग जाएंगे। कैसे बोलोगे सर? चिल्ला मत अली शंकर जग जाएंगे। अब आप कहोगे सर समझ नहीं आया, प्लीज ट्रिक से बताइए। तो चिंता मत कीजिए, नो टेंशन लेने का। देखिए चिल्ला यानी कि इस बिस्मिल्लाह खां को क्या बोलेंगे? बिस्मिल्लाह लिखा है, इसको चिल्ला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चिल्ला, सिर्फ ट्रिक के रूप में। तो बिस्मिल्लाह यानी कि चिल्ला। अली अहमद, इस मत को क्या बोलेंगे? मत। तो अली अहमद यानी कि मत। हुसैन खां, हुसैन खां। देखिए जो हुसैन है, जो अली हुसैन खां है, इसे हम अली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अली। दया शंकर, शंकर जो भगवान है उन्हें शंकर बोलेंगे। जग यानी कि जग जाएंगे। जगन्नाथ यानी कि जग जाएंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां यानी चिल्ला, ठीक है। अली अहमद यानी कि मद, मत यानी मत, ओके। हुसैन खां, इसमें हुसैन आ रहा है, सैन, जो शंकर भगवान, सैन यानी शंकर, और दया शंकर ये तो सीधा नाम में ही है। और जगन्नाथ यानी जग जाएंगे। थोड़ी बहुत ट्रिक में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन याद रखना बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना एक बार फिर से, चिल्ला मत अली शंकर जग जाएंगे। चिल्ला यानी कि बिस्मिल्लाह खां, मत यानी कि मद, ठीक है, जो अली अहमद, हुसैन यानी कि शंकर भगवान, दया शंकर यानी कि शंकर, जगन्नाथ यानी जग जाएंगे, ठीक है। दोनों में एक ही नाम में से। अगला पढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों। आगे देखिए, बांसुरी वादक बहुत ही प्रसिद्ध है। थोड़ी बहुत ट्रिक में मिस्टेक हो सकती है दोस्तों, पर आप चिंता मत कीजिए, हम इसको क्विज में जो हम प्रश्न पढ़ेंगे वहीं हम इसको सुधार लेंगे, ठीक है। अगला बांसुरी वादक। अब इसके भी महत्वपूर्ण सर, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजमणि। अब सर इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे सर? चिंता नहीं, नो टेंशन, नो फिक्र कर लेने का। देखिए ट्रिक क्या है सर? हरि के साथ प्रसाद की चोरी, लाल के कुल कुंज ने की। हरि के साथ प्रसाद की चोरी, लाल के कुल कुंज ने की। हरि के साथ प्रसाद की चोरी, लाल के कुल कुंज ने की। सर अब बताइए क्या है इसका? देखिए हरि यानी कि हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद जो है यानी कि हरि के प्रसाद, हरि के साथ प्रसाद की चोरी, हरि प्रसाद चौरसिया। हरि के साथ प्रसाद की चोरी यानी कि हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है। पन्ना लाल घोष यानी कि तो लाल, चोरी क्या है? लाल, लाल यानी कि पन्ना लाल। राजेंद्र कुलकर्णी, कुल यानी कि राजेंद्र कुलकर्णी, और वी कुंजमणि, तो ये कुंज लिखा है, इसका मतलब कुंज होगा, ठीक है। एक बार फिर से, बांसुरी वादक कौन कौन है सर? हरि प्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजमणि, यानी कि हरि के साथ प्रसाद की चोरी लाल के कुंज ने की, लाल के कुल कुंज ने की। तो हरि यानी कि हरि प्रसाद चौरसिया, लाल यानी कि पन्ना लाल घोष, कुल यानी कि राजेंद्र कुलकर्णी, और कुंज यानी कि कुंजमणि, ठीक है। जी हाँ सर, समझ चुके हैं। अब आगे इसको ट्रिक में पूरा कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट, तबला वादक। बार बार प्रश्न में परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है आप सभी के सामने। देखिए जाकिर हुसैन कौन है? तबला वादक है। अल्लाह रखा खां, ये भी तबला वादक बहुत ही मशहूर है, मशहूर अपनी तबला के लिए। गुद्दई महाराज भी हैं, किशन महाराज, लतीफ खां, सुखविंदर सिंह। देखिए इसकी ट्रिक तो है, हम आपको बताते हैं। हुस्न रख फरी, हुस्न रख किशन महाराज, लता सुख में होंगी। क्या बोलेंगे सर? हुस्न रख किशन महाराज, लता सुख में होंगी। महाराज और जो लता हैं वो सुख में होंगी। कैसी होंगी? सुख। देखिए जाकिर हुसैन, हुसैन से बनता है हुस्न। क्या होता है? हुस्न, ठीक है। अल्लाह रखा, अल्लाह रखा खां,
रख मानी रख यानी कि रखा, रख यानी कि रखा, अल्लाह रखा खां, रख यानी कि रखा। गुदई महाराज, गुदई महाराज यानी किसान और महाराज से दोनों बनते हैं। जिसमें भी महाराज आए वो तबला वादक, जिसमें भी महाराज आए वो कौन सा होगा सर? तबला वादक होगा। बहुत ही इजी है। लतीफ यानी लता यानी कि लतीफ, लता यानी लतीफ। मुख कहते हैं, मुख में होगी सॉरी सुख में होगी तो सुखविंदर सिंह, सुख में होगी सुखविंदर सिंह। ये ट्रिक आपको कैसी लगी बहुत कमेंट में बताना, ठीक है? अच्छी बात है। आगे देखिए, तबला वादक कौन कौन से थे सर? जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज। जो महाराज होंगे वो तबला वादक, तबला तब तब। लतीफ खां, लता यानी कि लतीफ। सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह। जो सुख में होगा वो सुखविंदर, ठीक है? अगला देखते हैं नेक्स्ट, वीणा वादक कौन कौन से हैं सर? एस बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार, बदरुद्दीन डागर। देखिए, जो वीणा होती हैं सबसे जो पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वो वीणा है। परीक्षा में बार बार पूछा जाएगा आपसे कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वो वीणा है। एस बालचंद्रन, कृष्ण भगवतार, बदरुद्दीन डागर। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है? बाल कृष्ण रूठ गए, जो बाल कृष्ण वो क्या हो गया? रूठ गए। सर इसकी ट्रिक, बाल कृष्ण रूठ गए तो एस बालचंद्र यानी कि बाल कृष्ण, कृष्ण भागवतार यानी कृष्ण, बदरुद्दीन डागर यानी कि रूठ गए, बदरुद्दीन यानी रूठ, बदरू यानी रूठ, बदरू रूठ। ओके, थोड़ी बहुत ट्रिक में आपको कमी आपको दिखाई देगी, लेकिन चिंता नहीं करिए। बाल कृष्ण रूठ गए, सॉरी एस बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार, बदरुद्दीन डागर। ओके, अगले देखते हैं नेक्स्ट, वायलिन वादक। देखिए इसकी ट्रिक तो सर आप बोलिए मुंह से डायरेक्ट ही आप सीख जाओ, कोई ट्रिक की इसमें आवश्यकता है ही नहीं। ये सोचिए, देखिए टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन राजम, एल सुब्रमण्यम। देखिए जिससे पहले दो अक्षर आते हैं, जैसे करिए टी.एन. बिंदी वाला टी.एन., डॉक्टर एन, एल, तो वो कौन से होंगे? वायलिन वादक होंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर और अन्य में भी तो ऐसे हो सकती है, लेकिन अधिक में नहीं है। तो याद रखना है जिसमें पहले शॉर्ट नाम आता है, शॉर्ट ही नाम देगा वो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? वो वायलिन वादक होगा, वायलिन। अब यहाँ से हम आप सभी के सामने अपनी क्विज स्टार्ट करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी धैर्य और हिम्मत के साथ देके जो आपने पढ़ा है उसकी मेहनत को वेस्ट मत होने दीजिए, दिन रात पढ़िए, क्योंकि शिक्षा आपको ऊपर तक ले जा सकती है जहां तक आप आशा नहीं कर सकते। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। देखिए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए सितार वादक, ऑप्शन बी तबला वादक, ऑप्शन सी सरोद वादक, ऑप्शन डी वीणा वादक। हमने अभी आपसे कहा था सर कि सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र होता है उसका नाम है वीणा वादक, जिसे माँ सरस्वती धारण करती हैं और उसी को बजाती भी हैं। सबसे प्राचीन कौन सा है सर? वीणा वादक। याद कर लोगे? जी हाँ सर, एकदम फुल फॉर्म तरीके से। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखते हैं, एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? एस बालचंद्रन आपको बताना है। अभी हमने आपसे पढ़ा था जो एस आते हैं शॉर्ट सॉरी एस बालचंद्रन, तो क्या सर मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी कि बाल कृष्ण रूठ गए, बाल कृष्ण रूठ गए। तो बालचंद्रन किससे होंगे सर? कमेंट में आंसर तुरंत दीजिए इसका आंसर। बाल कृष्ण रूठ गए यानी कि वीणा वादक, बाल कृष्ण रूठ गए यानी कि वीणा वादक। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न नंबर 3, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अल्लाह रखा, मैंने कहा था रखा, इसकी ट्रिक क्या थी सर? सर इसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने? बताइए जल्दी। इसकी ट्रिक थी सर, क्या होती इसकी ट्रिक? इसकी ट्रिक थी सर हुस्न रख लता, हुस्न रख यानी कि हुस्न रख, रख मतलब रखा खां, अल्लाह रखा खां किससे हैं? तबला वादक। हुस्न रख महाराज और लता दोनों सुख में होंगी, किस में होंगी? सुख में, ठीक है? ये समझ आ गया? जी सर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गोविंद स्वामी पिल्लई, आपने ये प्रश्न नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ये प्रश्न नया दिया है, मैंने अलग से दिया है। तो इसका आंसर आपको कहीं से भी खोजना है और कमेंट में जरूर बताना है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पहली ट्रिक आपको है, वो कौन सी ट्रिक थी सर? मुझे याद नहीं आ रही, आपको बताना पड़ेगा भाई, आपको ये ट्रिक बहुत ईजी है। क्या है सर? बताइए जल्दी। तो ट्रिक थी दोस्तों रवि उमा का मुख बिलाया गया, शायद परहेज नहीं किया होगा बंदी, यही तो थी। जी हाँ सर बिल्कुल, विलाया गया यानी कि विलायत खां, विलाया गया यानी कि विलायत खां। किस चीज से था सर? फितार वादक। कौन सी? फितार वादक। ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है,
रवि यानी कि पंडित रवि शंकर वर्मा, ठीक है। रवि का उमा यानी कि उमा शंकर मिश्र। विलाय यानी कि विलायत खान, ठीक है। शायद परे यानी कि परहेज खान, परहेज नहीं किया होगा बंदी ने, बंदी यानी कि बंदे हसन, ओके। सब समझ आ रहा है? जी हाँ सर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित है? ऑप्शन ए वीणा, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी फितार और ऑप्शन डी वायलिन। तो अमजद अली खान, सर इसकी ट्रिक क्या है बताइए मैंने तो इसकी ट्रिक बताई थी मैं आपको दोस्तों, जिसमें अली खां, अला खां ये सब शब्द आते हैं, तो वो कौन सी होगी? सरोद वादक सर, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, सरोद वादक, अली खां, अला खां। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? उस्माद बिस्मिल्लाह, इल्ला इल्ला चिल्ला, कौन सी ट्रिक थी सर? चिल्ला चिल्ला। दोस्तों आपको मालूम है जो शहनाई वादक है वो उस्माद बिस्मिल्लाह, इल्ला यानी कि चिल्ला, तो चिल्ला यानी कि शहनाई वादक। अगला प्रश्न आप सभी के सामने देखिए, प्रश्न नंबर 11। ये आपको बता दूं मैं आपका, ये आज से हमारा नया लोगो, आज से हम ये हमारा चैनल का एक नया लोगो बनाया हमने, और इसी पे आज से हम क्लास डालेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम आगे अपनी शिक्षा को पूरे संसार और देश में फैला सकें। आपको अगला प्रश्न आप सभी के सामने देखिए, अब आपको मैं थोड़े से ऐसे विशेष प्रश्न कराऊंगा जो कि मैंने आपको नहीं कराए, लेकिन प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाएंगे 100%। देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? अकबर नहीं सर, हुमायूं बिल्कुल नहीं सर, बाबर भी नहीं, औरंगजेब एकदम करेक्ट है। औरंगजेब जो था वो मुगल शासक वीणा वादक, किसी जो कि प्राचीन यंत्र जो वाद्य यंत्र है वो वीणा है, उसके लिए कौन प्रसिद्ध है? औरंगजेब। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, लतीफ खां यानी खां आता है वो क्या होगा? सारंगी। ये मैंने आपको नहीं पढ़ा है, जो सारंगी उसी से कहती हैं जो हमने अभी ट्रिक पढ़ी, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बांसुरी नहीं सर, मृदगम बिल्कुल नहीं, वाड़ी भी नहीं, तो तबला वादक कौन थे? जाकिर हुसैन खां। इसी तबला वादक के लिए इनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, वी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शन ए पखावाज, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी वायलिन और ऑप्शन डी फितार। अभी हमने पढ़ा था सर, जिसमें ऐसे क्वेश्चन आती हैं आगे VVIT जो मतलब फुल फॉर्म में आते हैं, वो कौन सा होता है? वायलिन वादक। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। याद रखिए प्रत्येक ट्रिक को। पहली ट्रिक क्या थी सर? रवि उमा का मुख विलाय गया, शायद परहेज नहीं किया होगा बंदी ने, अगला प्रश्न नंबर 4, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किससे है? सरोद नहीं बिल्कुल सर, फितार नहीं, वायलिन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वायलिन। जो कि बाल मुरली कृष्ण है वो किससे संबंधित है? वो है वायलिन से। अगला प्रश्न नंबर 5, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बांसुरी एकदम करेक्ट है, तबला भी गलत है, सरोद भी गलत है, वीणा भी। पन्नालाल घोष का संबंध किससे है सर? बांसुरी वादक, ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, उस्ताद जाकिर हुसैन को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त थी? फितार बिल्कुल नहीं, सरोद बिल्कुल भी नहीं, संतूर बिल्कुल नहीं सर, तो तबला वादक थे उस्ताद जाकिर हुसैन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अगला 7 नंबर देखते हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त थी? तबला बिल्कुल सर, फितार भी गलत, सरोद भी गलत, संतूर भी गलत। हमने इस प्रश्न को डबल बार पढ़ लिया, कोई बात नहीं। अगला देखते हैं 7, कुदऊ सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आपके सामने नया नाम है कुदऊ सिंह, बिल्कुल सर। अब ये बताना है आपको करेक्ट आंसर क्या है। जो पखावाज है ये इसका सही आंसर है। आपको मैंने ट्रिक में बिल्कुल भी नहीं बताया था, तो याद रखना है जो कुदऊ सिंह वो पखावाज। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित किशन महाराज हमने पहले भी पढ़ा था, अब भी पढ़ने वाले हैं। जिसमें महाराज आते हैं वो कौन सा होता है सर? बताइए कमेंट में जल्दी। तो महाराज किस में आते हैं सर? बहुत ही महत्वपूर्ण, तबला वादक अल्लाह रक्का खां, पंडित किशन महाराज, लच्छू महाराज, ये सब किस में आते हैं? जिसमें महाराज तबला वादक। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त थी? तो फितार वादक, किसमें सर? फितार वादक पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न, अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सितार वादक एकदम करेक्ट आंसर है, अनुष्का रविशंकर सितार वादक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, यहूदी मेनुहिन का संबंध कैसे है?
फितार बिल्कुल नहीं, फरोद भी बिल्कुल नहीं, पियानो का भी संबंध नहीं। जो वायलिन होती है यहूदी मेनुहन, जो हमने पहले नहीं पढ़ा था लेकिन अब पढ़ रहे हैं, यहूदी मेनुहन संबंध किससे है? वायलिन से। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अजमत अली खान ने निपुणता हासिल की। सितार वादक बिल्कुल नहीं, शहनाई वादक बिल्कुल नहीं, और विलायक बिल्कुल नहीं, सरोद वादक एकदम करेक्ट आंसर है आप सभी के सामने। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? पंडित रविशंकर नहीं सर, ये तो हमने पढ़ा है। ये विश्वविख्यात बांसुरी वादक नहीं है, ये तबला वादक है। शिव कुमार सर, ये भी नहीं सर। शिव कुमार शर्मा कौन से हैं? संतूर वादक भजन सोपारी, और शिव कुमार शर्मा किससे हैं? संतूर वादक। जाकिर हुसैन हारमोनियम, ये भी गलत। जाकिर हुसैन कौन है? तबला वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक है, ये करेक्ट आंसर भाई हम समझ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन फरोद वादक के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो अमजद अली खान है जो कि सरोद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? पंडित रविशंकर बिल्कुल नहीं, चतुर मलिक बिल्कुल नहीं, अलाउद्दीन ने बिल्कुल नहीं, मनमोहन भट्ट जी ने मोहन वीणा का आविष्कार किया। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है? बांसुरी वादक भाई बताना है। पंडित रविशंकर तो बिल्कुल नहीं सर। केलुचरण महापात्र, ये तो उड़ीसा की नृत्यंगना है जो डांस करती हैं। और हरिप्रसाद चौरसिया, ये सही आंसर है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, बहुत बार हमने पढ़ा है, बिल्कुल सर, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। अगला प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है? सरोद वादक शिव कुमार शर्मा नहीं सर। पंडित रविशंकर बिल्कुल नहीं। शिव कुमार शर्मा कौन? संतूर वादक। भजन सोपारी कौन? संतूर वादक। अमजद अली खान सही आंसर है। जाकिर हुसैन तबला वादक होते हैं, ये भी गलत आंसर। 18 प्रश्न, निम्न कलाकारों में से तबला वादक से संबंधित होने वाले प्रसिद्ध कौन है? अली अकबर खान नहीं सर। बिस्मिल्लाह खान बिल्कुल नहीं सर। विलायत खान नहीं। बिलाया गया कौन सर? कौन? पहला वाला फितार वादक। ठीक है, गुदई महाराज, किशन महाराज हमने पढ़े थे, वो कौन थे सर? तबला वादक। अल्लाह रखा खां पढ़े थे सर, बिल्कुल पढ़े थे सर। तो कौन है? सब गुदई महाराज। इस किससे है? तबला से। अगला प्रश्न 19, किस वाद्य यंत्र को पद्म श्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया गया? पंडित रविशंकर नहीं सर। शिव कुमार, ये तो उससे है। किससे? हमने पढ़ा अभी, उसका आप कमेंट में आंसर देना है। हरिप्रसाद चौरसिया किससे हैं सर? बांसुरी वादक हैं। तो बिस्मिल्लाह खान एकदम करेक्ट आंसर है। ये है, इनको पद्म श्री मिला है। किसके लिए? भारत रत्न तक मिल चुका है इनको, 2 मिले हैं इनको। अगला प्रश्न सही सुमेलित हैं, ये इनके आंसर आपको कमेंट में देने हैं।